नमस्ते मेरे प्यारे भारतवासियों। मैं कल्पना नारायण बारापत्रे यानी कल्पना रमेश धकाते। मैं एक शिक्षिका हूँ और मैं महाराष्ट्र राज्य भंडारा जिले में रहती हूँ। मैंने बच्चों को पढ़ाते हुए कुछ किताबों का लेखन किया है। उन किताबों के लेखन में मैंने कुछ फिल्म कहानियों का भी लेखन किया है। तो उन किताबों में से मेरी कुछ किताबें प्रकाशित हुई है, जो 4 किताबें हैं। पहली है सुनने की किताब, दूसरी है कल्पना काव्य संग्रह, तीसरी है नई सोच नया विचार, चौथी है नारियों की जीवन गाथा। तो इन किताबों का विस्तारित रूप आपको बताने जा रही हूँ। पहली है सुनने की किताब। इस किताब में मैंने सुनने के महत्व के बारे में लिखा है, जो कि सबसे बड़ा शून्य है, जिसके कारण पृथ्वी की निर्मित हुई है। इसके बिना पृथ्वी का कार्य चल नहीं सकता है और इसकी सोच भारतवासियों ने की है। अतः ये किताब में मैंने विस्तृत इसकी जानकारी लिखी है। तो आप इसके पढ़कर ही मेरे विचारों को समझ सकते हैं। मेरी दूसरी किताब है कल्पना काव्य संग्रह। ये कल्पना काव्य संग्रह जो किताब है, वो इसमें कविताएं लिखी गई है और ये कविताएं सभी के लिए है, सभी भारतवासियों के लिए है तथा ज्ञानवर्धक कविताएं हैं। इसमें मैं यहाँ की एक कविता आपको पढ़ के बताती हूँ। क्षितिज, मैंने एक क्षितिज की कविता लिखी है इसमें, तो क्षितिज की कविता बताती हूँ। क्षितिज। मैंने सोचा मेरा अस्तित्व कहाँ से आया। मैंने सोचा मेरा अस्तित्व कहाँ से आया। मेरे साथ कौन है, पृथ्वी आकाश और कौन। ये क्षितिज यानी क्या। ये क्षितिज यानी क्या। मेरे सपनों का क्षितिज, जिसे छूने की चाह हर मानव में, उड़ते गगन के पक्षी में। मेरे सपनों का क्षितिज, मेरे सपनों का क्षितिज। इस प्रकार से कुछ कविताएं लिखी हुई है, जो बच्चे बूढ़े जवान सभी के लिए है तथा इसे पढ़कर आप कविता का आनंद उठा सकते हैं। तीसरी किताब है मेरी नई सोच नया विचार। ये किताब स्वच्छता अभियान के लिए है तथा पॉलीथीन निर्मूलन, पॉलीथीन ई कचरा अन्य कचरे का उपयोग है। ये किताब केंद्र सरकार और राज्य सरकार तक पहुंचना चाहिए, क्योंकि इसमें स्वच्छता अभियान की सफलता के बारे में मैंने अपने विचार लिखा है। यदि केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिलकर मेरे विचारों को प्राधान्यता देते हैं, तो संपूर्ण भारतवर्ष में एक ही हफ्ते के अंदर में पूरा स्वच्छ भारत हो जाएगा और गरीबों को रोजगार भी प्राप्त होगा। मेरी चौथी किताब है नारियों की जीवन गाथा। ये किताब मेरी प्रथम लिखी हुई किताब थी, लेकिन इसको चौथी बार प्रकाशित की है मैंने। ये मेरी पहली लिखी हुई किताब है। इसमें 10 साल हो गए ये किताब को लिखे हुए। इसमें प्राचीन, मध्ययुगीन, आधुनिक नारियों के बारे में लिखा है। ये किताब लिखते समय मेरे पास में मोबाइल वगैरह कुछ भी नहीं था और ना ही मैंने कुछ किताबों का अध्ययन किया था। मेरे विचारों में जो था वो मैंने इस किताब में लिखा हुआ है। तो अतः ये सभी किताबें अमेज़न किंडल पर उपलब्ध है। आप मेरा नाम कल्पना नारायण बारापत्रे सर्च करने पर ये सभी किताबें आप प्राप्त कर सकते हो। अमेज़न किंडल और फ्लिपकार्ट पर है तथा मेरा ऐसा अनुमान है कि ये जो भी कुछ मैं लिखती हूँ साहित्य, ये बच्चों के आशीर्वाद से लिखती हूँ, क्योंकि मैं एक साधारण सी शिक्षिका हूँ और लिखते वक्त में मुझे कोई ज़्यादा कठिनाइयाँ महसूस नहीं होती है। अतः मैं बच्चों के आशीर्वाद से ही ये सब कुछ लिख रही हूँ। तो मेरा ऐसा उद्देश्य है कि जो भी मुझे लाभांश इस किताब से होगा, वो लाभांश मैं बच्चों के शिक्षा के ऊपर में ही खर्च करूँगी। अपने देश के गरीब बच्चों के शिक्षा के ऊपर में ही लाभांश खर्च करने का मेरा अनुमान है। अतः आप मेरे ध्येय को आगे बढ़ाएंगे और आप किंडल, अमेज़न तथा फ्लिपकार्ट से किताबें खरीदकर मेरे विचारों को पढ़ेंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। धन्यवाद।